बस एक बात याद रखना यार, सभी सिनेरियोस को एक एक लेवल पर जांच करके देखेंगे कि आईफोन की किस्त नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हें यार ये चीज ध्यान में रखनी है कि और इसके अंदर हमें किसी भी स्कैम वगैरह का शिकार नहीं बनना है भाई। तुम घर बैठे बैठे पैसा कैसे कमा सकते हो। बस एक बात याद रखना यार कि काम करने से कभी मत घबराना, क्योंकि ये काम जो है वही तुम्हें तुम्हारी सबसे बुरी सिचुएशन से बाहर निकालेगा और वही जो है तुम्हें तुम्हारी सबसे अच्छी सिचुएशन में संभाल के रखेगा। तो इसी के साथ यार शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। मैं हूँ ऋषि नील। इस वीडियो का टॉपिक तुम्हें थंबनेल देख के पता लग चुका होगा, लेकिन आज हम उस बारे में बात करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहना। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मेरे हिसाब से यार पैसा सिर्फ दो ही चीजों में बन सकता है, या तो ज्यादा पैसा कमा के या तो कम खर्चा करके। लेकिन इसके और भी बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। आज हम सभी सिनेरियोज को एक एक लेवल पर जांच करके देखेंगे कि कौन सा सिनेरियो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट सूट करेगा और कौन सी कैटेगरी में तुम आते हो, उसके रिलेटेड भी हम सारे टॉपिक इजीली डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम अज्यूम करके चलेंगे कि आप यहाँ तो सैलरीड पर्सन है, या फिर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है जिसने अपना बिजनेस अपने आप खड़ा किया है, या फिर आप एक बिजनेस पर्सन है जिसके अंदर 500 से 1000 लोग काम कर रहे हैं। और कैसे कैसे आपकी ये चीज आपको इफेक्ट कर रही है पैसा ना बचाने से या फिर पैसा कमाने से। और हम सारे सिनेरियोस को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। ये सारी वीडियोस या फिर जो भी मैंने लिखा है, जो भी मैं बताने वाला हूँ, ये सारी की सारी चीज एक रिसर्च पे बेस्ड है, तो प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। और अगर इस वीडियो से आपका कुछ भी सही हो जाए तो लाइक चाहे नहीं करना, मेरा तो सिर्फ यही मोटिव है कि भाई सही हो जाए तुम्हारा। तो पहले हम बात करेंगे एक सैलरीड पर्सन के बारे में जिसकी इनकम है 20,000 और वो सिंगल है और वो एक एम्प्लॉय है। तो यार अगर तुम्हारी सैलरी 20,000 है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। आप अपने हिसाब से अपनी सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जैसे मैंने किया, ठीक है। जैसे जैसे हमारा शहर बड़ा होता है वैसे वैसे हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंसेस भी बड़े होते हैं। तो मैंने छोटे शहर का एग्जांपल लिया यार, अगर तुम दिल्ली नोएडा में रह रहे हो तो उस हिसाब से अपने सिनेरियो को जरूर मैच कर लेना। मैंने एक छोटे शहर का एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो बेसिक सैलरी अगर तुम्हारी 20,000 है तो उसमें से 6,000 जो है तुम्हारा रेंट जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे बेसिक खर्चे जो खाने पीने के होंगे, वैसे तो यार अगर रेंट में थोड़ा ज्यादा हो तो बीच में फूड भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ तुम्हारा फूड इंक्लूडेड नहीं है। और 100 रुपीज पर डे तुम्हारा जो है वो खाने पीने का लग रहा होगा। 100 रुपीज पर डे यानी कि 6,000 के बाद 3,000 और, या फिर हम 3500 भी ले सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे जो एक्सपेंसेस निकल के बचेंगे 10,000 के करीब, ठीक है, 10,000 या 11,500। फिर उसमें से यार देखो यार, अगर तो तुम फाइनेंशियली तुम्हारी लिटरेसी बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, तुम पे कोई EMI नहीं है, ठीक है, तुम्हारे कोई भी खर्चा नहीं है, आईफोन की किस्त नहीं है, ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा ब्रांड में है, मतलब सीधे सीधे कम से कम भी 8-1 हज़ार तो बच रहे होंगे। अगर उसमें से मैं तुम्हारी सेहत के लिए निकाल दूं कि भाई तुम जिम जाते हो, तुमने मेंबरशिप अच्छी खासी ले रखी है 1500 पर मंथ की। मैं ये क्यों कह रहा हूँ यार, क्योंकि एक अच्छे जिम में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे तुम्हारे कहीं ना कहीं 5 या 6,000 बच रहे होंगे। उसमें से मैं तुम्हें सजेस्ट करने वाला तो वैसे कोई नहीं होता हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरी सजेशन मान लो तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। तो यहाँ पे यार हमने दो सिनेरियोज लिए हैं, एक में 10,500 तुम्हारा बच रहा है, या फिर दूसरा मैंने एक सिनेरियो ये लिया है कि तुम्हारी एक किस्त चल रही है। देखो यार फाइनेंशियली देखा जाए तो तुम्हारी अगर 20,000 की सैलरी है तो 10 या 15% से ऊपर तुम्हारी किस्त की अमाउंट नहीं होनी चाहिए। तो अगर है तो यार उसके लिए मैंने बजट नहीं बनाया। अगर सच में नहीं है, ठीक है, उसी के अंडर है, तो हमने एक दो सिनेरियोज लिए हैं जिसमें एक तुम्हारी इनकम जो सेव हो रही होगी वो होगी 7,000 और दूसरे में यार तुम्हारे 10,000 बच रहे होंगे। अगर तुम्हारी इनकम जो है, अगर तुम्हारा EMI या लोन या क्रेडिट कार्ड चल रहा है उस बेसिस पे, तो यार अगर तुम्हारे पास 7,000 और 10,000 की इनकम स्लैब आ गई है या फिर इससे कम की आ गई है, तो मैं तुम्हें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो बताऊंगा वो यही होगी कि यार तुम्हें अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, ठीक है। तुम्हें एक स्किल ग्रैब करनी चाहिए। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, तो एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा माइक तुम्हारी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। और तुम्हारी इन्वेस्टमेंट यहाँ तो करना चाहते हो तो 2,000 या 1,000 की यार तुम सिर्फ यूज कर सकते हो। इसके बारे में यार हम एक अगली वीडियो में बात करेंगे। और अगर अभी तक तुम ये वीडियो देख रहे हो, और तो मैं सच में चाहता हूँ भाई, क्योंकि मेरे तो यार 10-30 सब्सक्राइबर हैं, ज्यादा भी नहीं है, तो अगर वो 10 सब्सक्राइबर भी देख रहे हैं तो मुझे उनके लिए ये वीडियो बनानी है। और कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो मैं तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना
चाहता हूँ। बढ़ते हम आगे। तो जो सैलरीड पर्सन है ना, जिसकी नई नई सैलरी लगी है, वो ये चीज कर सकता है, ठीक है, अपनी इनकम को बढ़ाने में ज्यादा ध्यान दो यार। अदरवाइज कि यार तुम स्टॉक मार्केट या सिप या म्यूचुअल फंड में जा रहे हो, सिप एक फिर भी बेटर ऑप्शन है, मैं चाहता हूँ, लेकिन यार वहां पे मत जाओ, वहां पे बहुत बेकार चीज होती है, ठीक है। इससे बढ़िया है तुम अपना स्किल को क्रिएट करो, तुम्हारी जॉब से रिलेटेड या तुम्हारे फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज से रिलेटेड तुम वो चीज करो जिसमें तुम्हारा फायदा हो। अगर तुम्हारी 20,000 की सैलरी है तो कम से कम उसे 50,000 तक लेके जाओ, उसके बाद तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट अच्छा बनेगा और उसके बाद हम उस चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, या फिर तुम्हें काफी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी इंटरनल डेप्थ में, तो फिर उस चीज में तुम उससे ज्यादा कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे व्हेन यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक। जो फीस है या स्ट्रक्चर है, तुम पीजी में रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, ठीक है, अगर तुम अपने होम टाउन में रह रहे हो, वेल एंड गुड, तुम्हारा पीजी का कोई खर्चा नहीं है, ठीक है, तुम्हारी सिर्फ कॉलेज की फीस जानी होती है, वो चले जाएगी। और यार पेरेंट्स जो होते हैं ना, तुम्हारी अपस्किल या बेटरमेंट के लिए तुम्हें पैसे दे देते हैं, लेकिन तुम्हें यार ये चीज ध्यान में रखनी है कि तुम उनके पैसे को गलत जगह बिल्कुल इस्तेमाल मत करो, ठीक है। तुम एक सिप जरूर क्रिएट कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को जो भी ध्यान में रख के, लेकिन वो चीज यार तुम्हारे पापा लोग कर रहे होंगे, ठीक है, या तुम्हारे सारे फोर फादर्स मतलब हमारे करते हैं, वो उस चीज में यार तुम्हें इस टाइम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है कि हम स्टॉक्स में जाएंगे पैसा कमाएंगे। वो चीज एक अलग है, तुम्हारे पास एक्टिव इनकम होनी बहुत जरूरी है, ये चीज जरूर ध्यान रखना। आजकल का यंगस्टर भाई एक्टिव इनकम नहीं, एफएनओ में ज्यादा बिजी रहता है, वो चीज बहुत बेकार है, ऐसे मैं गवा के देख चुका हूँ, तुम ये चीज ट्राई मत करना, ठीक है। बढ़ते हैं हमारी अगली वीडियो में। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये चीज तुम्हें समझ आती जाएगी, लेकिन अब हम उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे कि कैसे वो चीज हो सकती है जिससे तुम्हारा एक बेटर फ्यूचर बन सकता है, कैसे वो चीज हो सकती है जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पे प्राउड हो, गर्व हो, ठीक है। हम उस चीज के बारे में बात करेंगे अनटिल अनलेस भाई तुम कहीं सट्टा लगा के बैठे हो, ठीक है। वैसे तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो ऐसा कुछ भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आज इस वीडियो में कॉलेज स्टूडेंट जो है, जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो करेगा अपनी स्किल के ऊपर, इसी से वो अपने ज्यादा पैसे कमा सकता है। या तो वो स्किल होनी चाहिए उसके कॉलेज की डिग्री से रिलेटेड, या फिर वो स्किल होनी चाहिए जिसमें वो सच में जाना चाहता है लेकिन है नहीं। बीकॉम आधे से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, सीएससी आधे से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, लॉयर वो एक अलग फील्ड है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सीए बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। लेकिन ये एक पीयर प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है, कि भाई हमारे फैमिली में सभी सीए हैं तो मुझे भी करना है। इंस्टेड ऑफ, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है एक स्किल को ग्रैब करने में, कॉलेज के 3 साल हैं, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि यार तुम एक ऐसी फील्ड चुनो, उसी पे काम करना शुरू कर दो। यूट्यूब हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग, कोडिंग स्किल्स, कुछ भी वो चीज हो सकती है। आउट ऑफ द ब्लू सोशल वेलफेयर भी हो सकता है, उसे यूट्यूब पर डालो तो तुम्हारे बहुत व्यूज आते हैं, तुमने देखा ही होगा। लेकिन ये चीज दिल से निकलनी चाहिए, वो चीज करो यार जिसमें मन लगे, उस चीज को छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है। सो एक जीवन जो है वो अच्छी तरह बिताया जाए तो ज्यादा सही रहता है, अनटिल इंस्टेड कि भाई हम पार्टीज और समथिंग में किसी लड़की के पीछे बर्बाद हो रहे हो, ठीक है। वो चीज बिल्कुल नहीं करनी है हमें, ठीक है। कॉलेज में मुझे पता है ऐसी बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमें उस चीज पे ध्यान नहीं देना है। सेकंड इन्वेस्टमेंट जो होगी हमारी स्किल पे होगी। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, अगर तुम एक सिप लगाना चाहते हो तो यार लगा सकते हो, तुम्हारा एक मोटिव है, तुम्हारा अपना डिसीजन हो सकता है। थर्ड इन्वेस्टमेंट मैं तुम्हें बोलूंगा यार, तुम्हें सेमिनार जरूर अटेंड करने चाहिए बड़े बड़े बिजनेसमैन के, ठीक है, होते हैं तो वाइडली अवेलेबल भी होते हैं, और तुम इसे जाके चेकआउट करोगे, जो बड़े बड़े मोटिवेटर्स हैं, ठीक है, उनका सेमिनार कई तो फ्री होते हैं, कई पेड होते हैं, और वहां तक जाने का खर्चा जो होगा वो ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाएगी। 1-2 बार तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है घर वालों को, भाई मैं ये चीज करना चाहता हूँ, वो चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और इसके अंदर हमें किसी भी स्कैम वगैरह का शिकार नहीं बनना है, हमें उस चैनल को वेरीफाई करना है यूट्यूब के, वहां पे स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल होते हैं, मैं नहीं बोल रहा भाई, तुम्हें खुद जाके देखना पड़ेगा। 1-2 लोगों से बात करो, प्रॉपर कमेंट्स चेक करो, रिव्यूज चेक करो, उस साइट पे जाके उस चीज को चेक करो, बिना चेक किए कहीं भी कभी नहीं जाना। ऑनलाइन कभी भी पैसे ट्रांसफर नहीं करने, स्कैम का शिकार कभी मत होना, ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही वेरीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली लाइन मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियोस में बोली नहीं, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें ये फिर से चीज रिकॉर्ड हो रही है। तो एक अच्छी सोसाइटी में रहो, अपने जैसे माइंडसेट के लोग यार तुम्हें मिलेंगे। ये जो तुम्हारी कॉलेज वाली जिंदगी है ना, यहाँ पे तुम्हारा नेटवर्क एक अच्छा खासा बिल्ड हो रहा होगा, ठीक है, तो उस चीज में भी जाना है, तुम्हें नेटवर्क बिल्डिंग करनी है। तुम फर्स्ट ईयर में हो और सेकंड ईयर तक ये चीज करनी है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ये चीज मत करना, मतलब जो भी तुम्हारा
तुम्हारा आखिरी साल होगा, बीकॉम कर रहे हो तो थर्ड ईयर लास्ट साल होगा, सीएससी कर रहे हो तो फोर्थ ईयर एंड सो ऑन। ठीक है, हमें उस चीज को बिल्कुल भी परहेज नहीं करना है, क्योंकि यार हमारे थर्ड और फोर्थ ईयर जो होते हैं वो प्लेसमेंट के होते हैं। हमें इंश्योर करना है कि हमारी एक जॉब लग जाए, हम अपनी ग्रेजुएशन से पहले कमा रहे हो जैसे मर्जी, मतलब एक एथिकल वे में अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, ताकि वो चीज हमें आगे फ्यूचर में जाके इफेक्ट ना कर रही हो। तो यार ये जो भी 4 क्वाड्रेंट्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक कॉलेज लाइफ का, एक सैलरीड पर्सन का, एक सेल्फ एम्प्लॉय का और एक बिजनेसमैन का, ठीक है, ये सारे ही चारों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो अगर तुमने आधी वीडियो देखी है तो प्लीज आधी भी जरूर देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, या फिर तुम्हारा जो सिनेरियो है उस चीज में भी वो चीज को आप देख सकते हो। इसे यार हम कैश क्वाड्रेंट में यार सेल्फ एम्प्लॉयड में ये लोग आते हैं, और जब तक ये काम ना करें तब तक इन्हें पैसे नहीं मिलते। ठीक है, उसके बाद जब तक एक कॉलेज स्टूडेंट काम ना करे उन्हें भी पैसे नहीं मिलते, और जब तक सैलरीड पर्सन काम करे उसे भी पैसे नहीं मिलते। लेकिन जो हमारा अगला टॉपिक आएगा, वो अगर काम करे चाहे ना करे उसे पैसे आते रहेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हम पहले इस सिनेरियो को समझ लें। ये सिनेरियो जैसे कि मैंने आपको बताया सारे के सारे इंटरलिंक्ड है। तो हमारा थर्ड है भाई सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वो लोग होते हैं यार जिन्होंने अपनी जॉब अपने आप क्रिएट की होती है। ये वो लोग होते हैं जो बिना किसी और के अपना काम करना जानते हैं और अपने आप वो चीज करते हैं, क्योंकि इनमें जो है यार एक अच्छा जज्बा और मोटिवेशन अंदर से ही होती है, डिसिप्लिन अंदर से होता है कि यार मैं कर सकता हूँ बिना जॉब के, मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कमा सकता हूँ, तो आई शुड गो फॉर जॉब। लेकिन जब तुम्हें जॉब में जाना है तो तुम्हें ये बेसिक कंसेप्शन अपने माइंड में और डिसिप्लिन अपने माइंड में लेके चलना है कि तुम्हारे पास कम से कम 2 से 2.5 साल का जो भी तुम्हारा खर्चा है, यानी कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा महीने का 10,000 का खर्चा है सारे एक्सपेंसेस मिला के, तो तुम्हारा साल का 1,20,000 का खर्चा हो गया, और तुम्हारा 3 साल का खर्चा हो गया 3,60,000। तो वो चीज तुम्हारे बैंक अकाउंट में एज एन FD पड़ा होना चाहिए। उसके अलावा तुम्हारे पास 2 लाख एक्स्ट्रा पड़े होने चाहिए जो तुम्हारे बिजनेस अगर ना चले उसे चलाने में हेल्प कर रहे हो, और तुम्हारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में लगी हुई है वो चीज तुम्हारे पास लगाने के लिए भी पैसे होने चाहिए। ऑलमोस्ट तुम्हारे पास कम से कम जॉब से बचाए हुए 10 लाख रुपए होने चाहिए। उसे तुम बेसिक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, तुम्हारे खर्चे जो कि 3 साल तक होंगे, और तुम्हारा बिजनेस जो कि 6 महीने बाद प्रॉफिटेबल हो रहा होगा, उसके खर्चे आ रहे होंगे। प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो अगर बंद किया उसके बाद जॉब फिर से ढूंढनी है, उस चीज के लिए भी तुम्हें मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। इस चीज को ध्यान में रख के चलना। अगर ऐसा नहीं है तो भाई प्लीज पहले ये चीज कर लो, उसके बाद जाओ। मैं ये नहीं कहता मत जाओ, तुम्हें जाना है तुम जाओगे, लेकिन पहले ये चीज फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लीज कर लो, उसके बाद फिर जरूर चले जाना। तो ये बंदे जो होते हैं वो होते हैं यार, जैसे कोई डॉक्टर हो गया जिसका अपना क्लिनिक है, कोई वेब डिजाइनर हो गया जिसने पहले 4-5 साल उसमें जॉब की, उसके बाद उसने खुद अपने पर्सन हायर किए, या फिर कोई कोडिंग का बंदा हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग यार ऐसे तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर रहे। इसके बाद यार एक बिजनेस के लिए बहुत सारी चीजें इनको करनी चाहिए, इन्वेंशंस करनी चाहिए, अपस्किल करना चाहिए। वही सिनेरियो सब चीज के लिए सेम है यार। ठीक है, तुम्हें सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए, तुम्हारी नेटवर्क की ग्रोथ होनी चाहिए, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग वो चीज करनी चाहिए ताकि तुम्हारा बिजनेस जो है फ्लरिश हो सके। ठीक है, यूट्यूबर्स को बुलाना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। ठीक है, ग्रोथ होनी चाहिए बिजनेस की। तुम्हारा बेसिक फंडा वो ही रहना चाहिए, और जुबान जो है वो काफी मीठी होनी चाहिए, नहीं तो बिजनेस चलता नहीं है। दिमाग जो है वो ठंडा होना चाहिए, और पैर जो है वो हमेशा गर्म होने चाहिए। ये काफी पुरानी सोच है, लेकिन हाँ तुमने पक्का इस बारे में सुना होगा कि भाई ये चीज जरूर होनी चाहिए, तभी बिजनेस जो है वो फ्लरिश करता है। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन नहीं होगा ना यार, तुम बिजनेस में नहीं जाओ। ये एक बहुत बेसिक कंसेप्शन है, बहुत सारे लोग इस चीज में खत्म हो जाते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं जाना। भाई इसीलिए वो चीज फ्लरिश ही नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं करता। जिस चीज में मन लगे उस चीज में मन लगाओ, जिस चीज में मन ना लगे उस चीज को तुम्हें आने वाले टाइम में वो रिक्वायरमेंट्स बनाने नहीं होते, करो उसके बाद छोड़ दो। ओके, तो यार ये लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इन्हें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए? बेसिकली इन्हें कम से कम अगर तुम्हारा बिजनेस फ्लरिश हो जाए तो 5,000, अगर नहीं हो तो कम से कम भी 2,000 की एक मिनिमम स्टेप जो है वो तुम्हें जरूर करनी चाहिए। नहीं कर रहे हो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये स्टेप ही जो है वो तुम्हें आने वाले टाइम में वो सेविंग्स या वो रिटर्न बना के देगी। या तो तुम्हारा बिजनेस बच जाएगा या तुम्हारा घर बच जाएगा। ये मेरी बात बहुत कड़वी है लेकिन सच है। तुम्हें जरूर स्टेप तो जरूर करनी चाहिए। उसके बाद तुम्हें अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी मॉडल खोलना चाहिए। ठीक है, वो चीज हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट, नेटवर्क ग्रोथ में करनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छे जिम की सब्सक्रिप्शन लेने में करनी चाहिए, उससे भी नेटवर्क बिल्ड होता है। सपोज करो 2 जिम्स हैं,
ठीक है। एक की मेंबरशिप फीस है 1000, दूसरे की मेंबरशिप फीस है 10,000। तो एक अमीर आदमी जो है वो 10,000 वाले जिम में जाएगा, वो 1,000 वाले जिम में जाएगा। तो इफ यू आर कैपेबल ऑफ गोइंग टू द जिम, जिसके पास जो 10,000 की सब्सक्रिप्शन है पर मंथ, तो तुम अगर वहां जाना अफोर्ड कर सकते हो, प्लीज जाओ। वहां पे भी तुम्हारा नेटवर्क ग्रोथ बहुत बढ़ेगा। तुम्हारी जिम ओनर से दोस्ती होगी, जिम ओनर की दोस्त वो बड़े लोग होंगे तुम्हारी, उनसे दोस्ती होगी, बिजनेस फ्लरिश करेगा, तुम्हारे ग्रोथ ऑफ बिजनेस में वो चीज बहुत हेल्प कर रही होगी। तो प्लीज इस सिनेरियो को भी याद रखना, भूलना मत। तो ये सिनेरियो भी यार तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प जो है वो कर रहा होगा। तो हमारा लास्ट जो है, जो मैंने बात की थी तुमसे कि भाई तुम घर बैठे बैठे पैसा कैसे कमा सकते हो, ये चीज आती है हमारी यार लेवरेज बिजनेस में। कि तुमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी है जो अपने आप तुम्हें पैसा कमा के देगी, अनटिल अनलेस तुम काम करो, अनटिल अनलेस तुम काम नहीं करो। तुम्हारा मन करता है करो, मतलब नहीं करता है तो मत करो। तुमने एक वो स्टोरी जरूर सुनी होगी कि यार दो विलेजर्स थे, ठीक है, दोनों पानी लाते थे और पानी गांव में आके बेचते थे, ठीक है, नदी से भर के लाते थे और विलेज में आके बेच देते थे। लेकिन एक ने सोचा कि भाई आई शुड बिल्ड अ पाइपलाइन। वो पाइपलाइन जो है वो सीधा पहाड़ से आगे मेरे गांव में आएगी। उसे बनाने में उसे 5 साल लग गए। वो पाइपलाइन बनी, वो चीज बिल्ड हुई, वो चीज क्रिएट हुई, और आज के टाइम पे उसकी पुश्तें जो है वो उस पाइपलाइन से पैसे कमा के खा रही हैं, अनटिल अनलेस तुमने एक ऐसा बिजनेस क्रिएट नहीं किया जो तुम्हें क्रिएट करना चाहिए था। तुम्हें थोड़ा सा पैसा लगाना चाहिए था बिजनेस के अंदर। बिजनेस का यार एक बहुत छोटा सा रूल है कि जितना तुम्हारा प्रॉफिट है उससे तुम अपने खर्चे करो। अगर तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है तो खर्चे मत करो। तुम्हारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस को रोक दो, जो मर्जी करो, कहीं और से पैसे लाओ। लेकिन जो बिजनेस का पैसा है, जो धंधे का पैसा है, वो वहीं पे रहना चाहिए, वहां से दूर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जब पैसा धंधे से दूर हुआ, धंधा खत्म भाई। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक 100 रुपए की चीज है, उसकी लागत 70 रुपीज है और प्रॉफिट जो है वो 30 रुपीज है, 30% का प्रॉफिट है। तुम्हें जो खर्चे करने हैं वो 30 रुपीज में से करने हैं। तुम्हें जो दूध, दही, शक्कर, घी जो भी लाना है वो 30 रुपए में से लाना है। तुम्हें उस 70 रुपए को वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। वैसे तो यार जो एक सिंपल मैथमेटिक्स कहती है, या सिंपल धंधा कहता है कि जो 100 रुपए हैं वो पूरे के पूरे ही कर देने चाहिए इन्वेस्ट, या फिर प्रॉफिट का आधा % भी, यानी कि 15 रुपए साथ में भी भाई तुम्हें धंधे में लगाने चाहिए, ताकि धंधा और बढ़े। ठीक है, 85 किया तो 85 का 30% कुछ ज्यादा हो रहा होगा, तो हमें वहां वो चीज पे भी जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम वो चीज पे नहीं जा रहे हो, और तो यार मैं तुम्हें बोलूंगा कि प्लीज यार वो चीज पे भी जाओ, ठीक है। लेकिन तुम्हें 70 रुपीज को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, उस चीज को बिल्कुल करते रहना है, ठीक है। लेकिन जब तुम उस 70 रुपीज को छेड़ोगे तो तुम्हारा धंधा फ्लॉप हो जाएगा। ये तो चीज हो गई बेसिक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की। लेकिन अब हम इसमें बात करेंगे कि यार हमें, एक तो यार मैंने तुम्हें पहले बता दिया, तुम्हें अपना नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम्हारा नेटवर्क बढ़ता जाएगा, तुम्हारी जो 100 गज की जमीन है वो 1000 की हो जाएगी, 1000 के बाद 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है, फिर 10,000 स्क्वायर फीट, फिर ठीक है 1 लाख स्क्वायर फीट। ऐसे ऐसे मल्टीपल शहरों में वो चीज बढ़ती जाएगी। जब तुम्हारा एक प्रॉपर नेटवर्क तुम्हारे अपने शहर में भी बिल्ड हो गया ना, तुम्हें पूरी 10 साल 20 साल काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे शहर में पक्का कोई ना कोई ऐसी दुकान जरूर होगी जहाँ पे सिर्फ तुम मिठाई लेने जाते हो, या बाकी सारे भी उसी दुकान में मिठाई लेने जाते हैं, ठीक है। बाकी सारे मिठाई वाले अलग बैठे होंगे और वो अकेला मिठाई वाला जिसके पास तुम जाते हो वो एक अलग बैठे होंगे। तो वो एक चीज बनानी है, वो चीज बनती है क्वालिटी से, वो चीज बनती है ट्रस्ट से। कभी किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए बिजनेस में। वो चीज बनती है तुम्हारी एक वैल्यू देने से, तुम कितनी वैल्यू किसी को दे रहे हो, कितना सही कंटेंट दे रहे हो। तो यार तुम्हें वो चीज करनी है जो तुम्हारे बिजनेस को फ्लरिश करे, ठीक है। तुम्हारा अपना कैरेक्टर बिजनेस में बहुत ज्यादा वैल्यू प्ले करता है। इसलिए कहते हैं भाई, जब तुम एक बिजनेस और प्रोफेशन को, मतलब प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए, उसे एक साथ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो चीज बेकार हो जाती है। ओके, ये चीज तब आती है यार जब तुमने 2 साल एक चीज को दे दिए, ठीक है, यानी कि तुमने जॉब की, जॉब से तुमने 2 साल दे दिए, लेकिन इसमें जो है वो सिक्योरिटी पीरियड काफी बढ़ जाता है। तुम्हारे पास 5 साल का फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए 10,000 के महीने के हिसाब से तुम्हारे पास होने चाहिए अगर तुम्हें इस धंधे में रहना है। तो एक बेसिक सेइंग के साथ अगर तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाता है, वैसे तो 1.5 साल में ही, ठीक है, और 5 साल तक टिक गया, तो मतलब बेसिकली यार अगर तुम्हारा जैसे कोरोना जैसी कोई भी ऐसी चीज ना आए तो वो बिजनेस फ्लरिश होता रहता है, अनटिल अनलेस वो चीज मतलब खत्म होने के चांस बड़े कम होते हैं, क्योंकि 5 साल तक एक बंदा एक ही दुकान पे बैठा है तो वो चीज फ्लरिश होगी। और ये चीज भाई सिर्फ
दुकानों और मिठाइयों तक नहीं है, ये चीज भाई किसी भी चीज पे प्रेफरेबल है। ठीक है, तुम्हें कोडिंग कर रहे हो, उसमें तुमने अपनी ऐप डेवलपमेंट की कंपनी बिल्ड कर दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, स्विगी, है ना, कुछ भी लगा सकते हो। मेरे को रिसेंटली एग्जाम्पल्स याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तुम अमेजोन और उसकी भी अमेजोन, स्टारबक्स, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, स्नैपडील, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं इस चीज के, जिन्होंने सिर्फ एक कमरे से शुरू किया और वो वहां तक पहुंचे जहां तक वो पहुंच सकते थे। एक बहुत अच्छी सेइंग है यार कि एक पेड़ जो है वो वहीं तक जाता है जहां तक उसे जाना होता है, वो वहां तक नहीं जाता जहां तक उसे नहीं जाना। तो अगर एक पेड़ है जिसे हम काट भी देते हैं, जो भी कर लेते हैं, जिसमें न्यूरो सिस्टम नहीं होता, वो भी वहां तक जाता है जहां तक उसे जाना है। नर्व सिस्टम मतलब कि अगर हम उसे काटते हैं तो उसे दर्द नहीं होता, उसे कुछ नहीं होता, लेकिन वो फिर भी वहां तक जाता है। अभी उसके दिमाग में कोई इतनी क्षमता नहीं है, कुछ नहीं है। तो यार हम में तो नर्व है, सिस्टम है, दिमाग है, दिल है, सोचने की क्षमता है, अच्छी क्षमता है, इंसान है। तो हमें भी भाई वहां तक जाना चाहिए जहां तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ज्यादा लंबी नहीं लगी होगी, तुमने इसे प्रॉपरली देखा होगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप क्रिएटिंग, कीप बिल्डिंग वेल्थ जनरेशन वैल्यूज। गुड बाय।